हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला 1 2 3 4 वीडियोस इन डिफरेंट एक्सपेक्ट साइंस। आज हम बात करेंगे क्लास 10th यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ते हैं द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th द ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। टॉपिक जो है वो है टिंडॉल इफेक्ट, यानी कि टिंडॉल इफेक्ट और स्कैटरिंग ये एग्जाम में आता है। या तो स्कैटरिंग आता है 2 मार्क्स का, या तो टिंडॉल इफेक्ट 2 मार्क्स का आता है। तो पहले हम जानेंगे टिंडॉल इफेक्ट, यानी कि टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम स्कैटरिंग जानेंगे स्कैटरिंग। ओके, तो पहला हम जानने वाले हैं आज का जो 10th है, यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो टिंडॉल इफेक्ट है। ठीक है, टिंडॉल इफेक्ट। चलिए आज हम देखने वाले हैं टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है। पहली बात जो लिखा गया है द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग, कि ये एक ऐसा फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि ये फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्कैटरिंग का एक फेनोमेना है। ओके, बाय डस्ट, स्मोकिंग एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, अदर पार्टिकल्स या अदर स्पिरिट्स इन एयर, किसमें, एयर में, इज नोन एज टिंडॉल इफेक्ट, जिसे हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है, याद रखना, द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, डस्ट, स्मोक एंड वाटर पार्टिकल्स या अदर पार्टिकल्स इन एयर इज नोन एज टिंडॉल इफेक्ट। टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेना है ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि स्कैटरिंग लाइट ऑफ लाइट का एक पार्टिकल है, एक फेनोमेना है, सॉरी, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक फेनोमेना है जिसे आप टिंडॉल इफेक्ट कहते हो। टिंडॉल इफेक्ट होता है क्या है, यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बाय डस्ट, यानी कि जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट है, स्मोकिंग है, वाटर ड्रॉप्स है, अदर पार्टिकल्स है इन एयर, यानी कि हमारे हवा में, इज कॉल्ड टिंडॉल इफेक्ट। तो टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेना है, यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेना है हमारा स्कैटरिंग का ऑफ लाइट, यानी कि हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बाय डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, वाटर ड्रॉप्स है, अदर पार्टिकल्स इन एयर इज नोन एज टिंडॉल इफेक्ट। गुड, टिंडॉल इफेक्ट जो होता है, टिंडॉल इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे एयर में होता है। इसमें क्या क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, स्मोक्स होता है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, अदर पार्टिकल्स जो होता है, मीथेन गैस वेस होती है, बाकी कुछ होता है एयर में, इज नोन एज टिंडॉल इफेक्ट, उसे हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल इन एयर, हमारे हवा में, यानी कि हमारे हवा में, एयर में जो डस्ट पार्टिकल है, व्हेन सनलाइट कम्स, जब सनलाइट आती है थ्रू ए विंडो, यानी क्या, जब सनलाइट आती है हमारे खिड़की के पास, खिड़की के थ्रू विंडो, यानी कि विंडो के पास, इज कॉल्ड, यानी उसे भी हम कहते हैं टिंडॉल इफेक्ट। ओके, तो स्कैटरिंग भी आपको पढ़नी होने की, एक स्कैटरिंग का एक लाइट ये फेनोमेना है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये फेनोमेना है क्या, टिंडॉल इफेक्ट। तो टिंडॉल इफेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और जो या क्या देखो मैं समझाऊंगा आपको। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, देखो देखो आपको डेफिनेशन समझ आएगी कि नहीं। चलो मैं फिर से बताऊंगा डेफिनेशन। द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट, स्मोक एंड वाटर ड्रॉप्स, अदर पार्टिकल्स इन एयर इज नोन एज टिंडॉल इफेक्ट। तो टिंडॉल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, यानी कि ये एक ऐसा फेनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जिसमें डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट्स, एयर, अदर पार्टिकल इज नोन एज टिंडॉल इफेक्ट, उसे हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल, यानी कि जो हमारे हवा में, हमारे एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, व्हेन सनलाइट कम थ्रू विंडो, यानी कि जब हमारी सनलाइट हमारे विंडो के पास आती है, उसको भी हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडॉल इफेक्ट कैसे होते हैं, देखो मैं जैसे कि मैं आपको बताऊं कैसे होता है ये। जैसे कि जब आप कोई सुबह उठता है, यानी सुबह जो, यानी कि सुबह मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठ जाता है, फिर वो क्या कहता है, फिर वो खिड़की को खुला देता है, यानी कि खिड़की को वो खोल देता है, वहाँ से जो सन जो होता है, सन की जो लाइट्स होती है, सनलाइट जो होती है वो कम आती है किधर, हमारी विंडो में, इस कॉल्ड टिंडॉल इफेक्ट। वहाँ की जो पार्टिकल, यानी कि वहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे कमरे में आसपास, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोकिंग, अदर पार्टिकल जो बाकी जगहों पे जो पाया जाता है, या हमारे घर में पाया जाता है कमरे में, फिर जो हम खिड़की को देखते हैं, खिड़की को खुला देते हैं, फिर सनलाइट आ जाती है, वहाँ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे हम टिंडॉल इफेक्ट कहते हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ से उबल जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं टिंडॉल इफेक्ट। तो ये थे टिंडॉल इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या आपको 12th में पढ़ना, यानी कि आपको, यानी कि 12th में यानी कि स्टडी करनी होगी, यानी कि 12th में आपको पूरी तरीके से इसकी डेराइवेशन करनी पड़ेगी, इसकी इक्वेशन करनी पड़ेगी, यानी कि फुल एंड डिटेल पढ़नी, यहाँ आपको बस समझना है 10th में। ओके, तो जो लोग 10th, यानी कि जो बच्चे जो स्टूडेंट 10th में पास हो चुके हैं उनको मैं मुबारक करना चाहता हूँ, उनको यानी कि मुबारक है, और आप लोगों को खुदा इंशाल्लाह आप लोगों को भी कामयाब करें आगे जाके। तो जो लोग 10th पास हो चुके हैं उनको मुबारक है, और मैं उनसे यही कहता हूँ बस आप लोग पढ़ते रहे, और जो इस साल नहीं हो पाए मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि देखो सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस
सक्सेसफुल जो होती है ना, सक्सेसफुल, तो मैं इधर लिखवा दूंगा। देखो सक्सेसफुल जो होती है ना, ये कैसी आती है कि जब आप हार्ड वर्क करोगे। देखो सक्सेस तभी आ जाएगी जब आप हार्ड वर्क करोगे, तभी तो सक्सेस आ जाएगी। ओके, यानी कि एक इंसान जितना मेहनत कर सकता है उसी को फल मिल जाता है, उसी को कुछ मिल जाता है। इसलिए यानी कि जो इस साल कामयाब नहीं हुए, यानी कि जो 10th में इस साल कामयाब नहीं हुए, आप लोग टेंशन मत भरिए, आप फॉर्म भरिए, मगर लेकिन आप ये काम करें, बस आप लोग हार्ड वर्क करें। यानी कि जब आप हार्ड वर्क करोगे तब सक्सेस आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएगी। यानी कि जो कामयाब हुए 10th में, इनको मैं मुबारक करना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये एग्जाम में आता है, मैं फिर भी कहता हूँ, क्योंकि आपको ये 12th में पढ़ना है आगे जाके, फुल और फुल 10th फुल एंड फुल पढ़ना है 12th में। मगर ये एग्जाम में आता है 2 या 3 मार्क्स। देखो या 2 मार्क्स आता है या 3 मार्क्स आता है, क्या आता है, या 10 वाले या तो सेक्रेटरी आती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।